नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एक बयान चर्चा में है। बयान क्या है? उनका वक्तव्य है जो उन्होंने विधानसभा में दिया। ये वक्तव्य 13 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने से पूर्व अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। क्योंकि ये वक्तव्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संबंध में है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ लोग इसे सामयिक वक्तव्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बयान योगी जी की तरफ से आना अनिवार्य था और आवश्यक भी था, क्योंकि कई तरह के भ्रम इससे पैदा हो रहे थे। जो विवाद माघ मेला में प्रयागराज में हुआ था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ, उसको लेकर तमाम तरह की बातें सनातन समाज में हो रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने योगी जी के बयान की आलोचना भी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रमुख हैं। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पहले ये जान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था। जब 13 फरवरी को मुख्यमंत्री अपना एक पारंपरिक वक्तव्य जो राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया जाता है मुख्यमंत्री की ओर से, उसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिपक्ष की बातों का जवाब दिया गया। जो आपत्तियां और आलोचनाएं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष करता है, उसका उत्तर अंत में मुख्यमंत्री देते हैं। यही उत्तर देते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उन्होंने प्रयागराज की उस घटना का जिक्र किया और सीधे सपाट बगैर लाग लपेट के उन्होंने अपनी बात कही। और जो बात उन्होंने कही उस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो सामयिक थी। योगी जी ने कहा कि हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। हर पद की एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है और ये सभी पर लागू होती है। और उन्होंने कहा ये मुझ पर भी लागू होती है। उन्होंने सन्यास की मर्यादा भी बताई और संकेत किया उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर कि अगर आप शंकराचार्य मानते हैं उन्हें तो मानिए, अगर पूजते हैं तो पूजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं और आप शंकराचार्य मानते हैं, समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर आपने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया था। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। मुख्यमंत्री जी का स्वभाव भी है कि वो जो बात कहते हैं पूरी स्पष्टता के साथ कहते हैं, बगैर लाग लपेट के कहते हैं और खुले मन से कहते हैं और साहस के साथ कहते हैं। परिणाम भले ही कुछ भी हो, वो हानि लाभ नहीं देखते, लेकिन अपनी बात को मजबूती से कहते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री का दायित्व तो उनके पास है, प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनकी है। माघ मेला में कई करोड़ लोगों ने स्नान किया और जिस दिन की ये घटना है उस दिन की परिस्थितियों का भी उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट गेट था उससे अगर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो वहाँ किसी भी दुर्घटना को आमंत्रण देता है। ये बात बिल्कुल सही है योगी जी ने जो कहा। जब प्रशासन ने ये व्यवस्था की थी कि एक रास्ता जाने का और एक रास्ता आने का है, जब निकलने वाले रास्ते से कोई घुसने का प्रयास करेगा या धरना देगा तो अव्यवस्था तो होगी। भीड़ का रेला आता है पीछे से और उसमें अगर अव्यवस्था हो जाए तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यही बात योगी जी ने कही और ये जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए,
चाहे वो साधु हों, संत हों, राजनेता हों, नौकरशाह हों, या सामाजिक क्षेत्र के अन्य विविध क्षेत्रों के उच्च पदस्थ लोग हों, कोई भी हो। एक इस तरह का जो मेला होता है या ये जो उत्सव है, तीर्थ है, ये एक तरह का तीर्थ है। हालांकि अब से पहले, इस साल से पहले जो माघ मेला होता था प्रयागराज में, ये सैकड़ों साल की, हो सकता है हजारों साल की परंपरा रही हो। लोग आते थे, कल्पवास करते थे, महीना भर रुकते थे, स्नान ध्यान करते थे, चले जाते थे। कोई विवाद, भीड़ भाड़ कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से ये इस बार का कुंभ हुआ, तब से वहां का परिदृश्य बदल गया। इस बार कल्पवासियों के साथ सामान्य तीर्थयात्री और श्रद्धालु भी उमड़े। व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त की गई थी। माघ मेला को एक बड़े बृहद स्तर पर आयोजित किया गया। व्यवस्थाएं कुंभ जैसी की गई, तो लोग भी आए और बड़ी संख्या में आए। तो जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो व्यवस्था भी उतनी ही चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी और कुछ प्रतिबंध भी लगाने ही पड़ते हैं। अगर सबको खुली छूट दे दे, कोई कहीं भी जाए, कहीं से भी निकले, कहीं से भी घुसे, तो अव्यवस्थाएं होती हैं। अब वो माघ मेला पहले जैसा माघ मेला नहीं रहा। अब ये बृहद स्तर पर और बहुत व्यापक स्तर पर इसने इस बार तीर्थयात्रियों का, दर्शनार्थियों का और स्नानार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और ये सनातन का व्यापक प्रभाव को भी दर्शाता है। सनातन की व्यापकता किस तरह से बढ़ रही है, इसका भी एक परिदृश्य है। वही ये घटना घटित हुई थी। तो योगी जी ने जो कुछ कहा वो अपने दायित्व के, अपने पद के अनुरूप कहा। लेकिन उनके कहने के बाद इस पर स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने, जो स्वयं को बद्रिकाश्रम का अपने आप को शंकराचार्य घोषित किए हुए हैं, शंकराचार्य कहते हैं, और शंकराचार्य के पद पर वो आसीन भी हैं, कहते ही नहीं हैं, लेकिन वो हैं अभी शंकराचार्य। ये बात अलग है कि उनके इस पद को लेकर अभी विवाद है, और ये विवाद न्यायालय में है, न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में कुछ लोगों ने उनके शंकराचार्य पद पर आसीन होने के समय ही आपत्ति की थी और वो वहां से अनिर्णित है। इसी आधार पर उनको, जब वो माघ मेला में थे और विवाद हुआ, तो एक नोटिस भी दिया गया था कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, ये स्पष्ट करें। योगी जी ने भी यही कहा। अब स्वामी जी का भी अपना पक्ष है, उनका भी बड़ा अनुयायी वर्ग है। वो स्वामी जो पूर्व शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। स्वरूपानंद जी के साथ भी, उनके साथ कोई शंकराचार्य होने को लेकर विवाद नहीं था, वो निर्विवाद शंकराचार्य थे। लेकिन एक खास विचार के साथ उनका भी जुड़ाव रहा और संघ परिवार के साथ उनके भी टकराव होते रहे थे। ये सबके सामने जग जाहिर है। उन्होंने अयोध्या में आकर भी एक ट्रस्ट बनाया था, जो राम जन्मभूमि के लिए विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट बनाया था, उसके समानांतर उन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया था। वो अलग विषय हैं। लेकिन अभी जो स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने कहा है, उसका उल्लेख करना भी जरूरी है। जिस तरह से योगी जी ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, उसी तरह से स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने भी ये कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। उन्होंने योगी जी के लिए कहा और उन्होंने नाथ पंथ की परंपराएं भी बताई। उन्होंने ये भी कहा कि नाथ पंथ में कहा गया है, योगी गोरखनाथ ने ही कहा था स्वयं, कि कोई भी राजा योगी तो हो सकता है कभी भी, लेकिन योगी राजा नहीं हो सकता और राज सिंहासन धारण नहीं कर सकता। ये उन्होंने कहा है, ये उनका अपना तर्क है। उधर जब योगी जी का बयान विधानसभा में आया और उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया, खासकर समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आना भी स्वाभाविक था। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी ने शंकराचार्य पद का अपमान किया है और ये शंकराचार्य पद के लिए कही गई बातें विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जो योगी जी ने कहा वो निंदनीय है
और इसे निंदनीय कहना भी निंदनीय है जो उन्होंने शंकराचार्य के लिए कहा। तो पूरा मामला इस समय चर्चा में है, जनता के बीच इस पर एक बहस छिड़ी हुई है। देखना है कि लोग इसको किस तरह से मानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति हों, वो चाहे योगी जी हैं चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्हें विवादों से परे रहने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो ये बात सही है कि मर्यादा सबके लिए है, अनुशासन सबके लिए है, नियम सबके लिए, और जो नागरिक कर्तव्य हैं, नागरिक नियम हैं, वो भी सब पर लागू होते हैं। पद की गरिमा मर्यादा और उसका प्रोटोकॉल अपनी जगह है, लेकिन जो व्यक्तिगत मर्यादा है, जो व्यक्तिगत अनुशासन है, उसका हर क्षेत्र में पालन किया जाना चाहिए। और इस सनातन के क्षेत्र में भगवा को सर्वोच्च सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सर्वोच्च आस्था और श्रद्धा का रंग है ये भगवा, इसलिए भगवाधारियों को विवादों को कम से कम करना चाहिए। अगर कुछ बात को सहन करके भी अगर उसको खत्म किया जा सकता है तो खत्म करना चाहिए, क्योंकि अंततः उसका नुकसान सनातन को ही होगा, सनातन समाज को ही होगा। और इस 21वीं सदी में जब सनातन का डंका विश्व भर में बज रहा है, हिंदुत्व का डंका बज रहा है, आने वाली सदियां और ये 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी बनने की ओर अग्रसर है, भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो उसमें जो सनातन के मूल तत्व हैं, हिंदुत्व के मूल तत्व हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसका श्रेय हमारे साधु संत महात्मा आचार्यों को जाता है, इसलिए इन्हें भी किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए और उसका पटाक्षेप होना चाहिए। अब इस प्रकार का पटाक्षेप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी करना चाहिए, और वो न्यायालय से जो भी आदेश आएगा उसे मानेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी को भी अब इस विवाद को खत्म करना चाहिए। यही सनातन के हित में है, समाज की एकता के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो कई स्तर पर चुनौतीपूर्ण हैं और विषम परिस्थितियां हैं। ऐसे में सनातन समाज में विघटन, साधु समाज में विघटन या टीका टिप्पणी उचित नहीं है। इस विवाद का हमें लगता है कि शीघ्र ही पटाक्षेप हो जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, किसी नई चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने